नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मर्जिन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए फिर से एक कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पर आधारित कुछ प्रश्न जो मैं आज आपको हल करवाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, 8 पुरुषों और 7 महिलाओं के एक समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है। क्वेश्चन होगा हमारा, 8 पुरुषों और 7 महिलाओं के एक समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है। इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन सी आर बराबर फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा आपका 8 पुरुषों और 7 महिलाओं के एक समूह में से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं को हमको ज्ञात करना है। तो 8C6 हो जाएगा 8 पुरुषों और हो जाएगा आपका इंटू 7 महिलाओं 4 महिलाओं 7C4। इस टाइप से हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 8 माइनस 6 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल 4। इस तरह यहाँ पर कर देंगे, हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 8 बटा 8 माइनस 6 करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल 7 बटा हो जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। इस तरह से हम करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं 8 गुणे फैक्टोरियल 8 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 और बटा हो जाएगा 2 गुणे 1 और गुणे फैक्टोरियल 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा इंटू यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 7 गुणे 5 गुणे 4 बटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 बटा 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे फैक्टोरियल 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 4 सत्ते 28 और 7 पचे 35। 28 में अगर हम 35 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आ जाएगा आपका 980। इस टाइप से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। एक 500 ml घोल में नारियल पानी और तरबूज के रस
का अनुपात 3:2 है। पाते 2 है। तरबूज के रस की कुछ मात्रा घोल में रस की कुछ मात्रा घोल में मिलाई जाती है। और 1:1 हो जाता है। डाले गए तरबूज के रस की मात्रा ज्ञात करें। डाले गए तरबूज के रस की मात्रा ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखेंगे। एक 500 ml घोल में नारियल पानी और तरबूज के रस का अनुपात 3:2 है। 500 ml टोटल है, जिसमें 3:2 का अनुपात है। हम यहाँ पर देखेंगे नारियल पानी 3 अनुपात है और तरबूज के रस का अनुपात 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो रस की कुछ मात्रा घोल में मिलाई जाती है, तरबूज के रस की मात्रा मिला, मतलब हमको इसी को प्लस करना, सिर्फ तरबूज का जो रस है, तरबूज के रस को हमको मिलाना, नारियल के पानी को मिलाने की वो बात नहीं कर रहा है। वह बात कर रहा है सिर्फ तरबूज के रस को मिलाने की। ये बोला तरबूज के रस की कुछ मात्रा घोल में मिलाई जाती है, मतलब तरबूज के रस की मात्रा जो है घोल में मिलाई जाती है, जिससे क्या होता है, रेशियो 1:1 हो जाता है। तो डाले गए तरबूज के रस की मात्रा याद करना है। अब मान लीजिए कि 500 ml है, तो 300 ml आपका ये हो गया और 200 ml आपका ये हो गया। अगर हम 100 ml और मिला देते हैं इसमें तरबूज का रस, तो कितना हो जाएगा, 2 300 ये भी हो जाएगा और 300 ए हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1 1 कट जाएगा, 1:1। तो बोल रहा है डाले गए तरबूज के रस की मात्रा कितनी होगी, कितना होगा, 100 ml होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा, दो संख्याओं का लस्य और मस्य दो संख्याओं का लस्य और मस्य 56,133 है। अगर इनमें से एक संख्या का एक बटा 7 27 है, तो दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फार्मूला हमने पहले ही बताया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लस्य गुणे मस्य होता है। ये बोला पहली संख्या का 1/7, पहली संख्या का मतलब 1/7 कितना है, 27 है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो पहली संख्या बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 27 × 7 करेंगे तो 27 सत्ते 189 हो जाएगा। पहली संख्या कितना हो जाएगा हमारा, 189 आ जाएगा। तो हम इस 189 को उठा के इस फार्मूले में रख देंगे, तो हो जाएगा 189 गुणे दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का लस्य और मस्य कितना दिया है, 56,133 दिया है। लस्य और मस्य कितना दिया है, 56,133 दिया है। तो हम निकाल देंगे दूसरी संख्या बराबर
दूसरी संख्या बराबर 56,133 बटा 189, 189 कर देंगे। 56,133 बटा 189 कर देंगे। लिखा दूसरी संख्या का 1/3 लिखा है यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 1/3 से गुणा कर देंगे। तो 3 एक्का में 3, 3 छक 18, 3 एक्का में 3, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा 21, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 एक्का में 3, 3 एक्का में 3, मतलब हो जाएगा 18,711 बटा 189 कर देंगे। 189 नवा हो जाएगा सर 189 99 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या हमको कितनी मिल जाएगी, हमको 99 मिल जाएगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को हल कर देंगे। जितना आप जल्दी से सॉल्व करें, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही पार्ट में मैंने बताया था कि 40 सेकंड जो होता है वो मैक्सिमम टाइम होता है आपके लिए। यहाँ पर उस किसी भी क्वेश्चन को आप 22 सेकंड से ज़्यादा समय लेंगे और 40 सेकंड के अंदर किसी को हल करना होता है। ये आपका टाइम, अगर आपको इससे ज़्यादा समय लगता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप एग्ज़ाम को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ट्रिक्स होते हैं, उसमें ट्रिक्स वहीं पे छिपा होता है। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे, आप देखोगे, जैसे इसमें दिया था दूसरी एक संख्या का 1/7 27 है, 1/7 27 है पहली संख्या जो, तो हमने क्या किया, पहली संख्या गुणे 1/7 बराबर कर दिया 27। अब वहीं पर दूसरा कहीं फंस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। दूसरी संख्या का 1/3, मैंने दूसरी संख्या निकाला, यहाँ पर क्या किया, कर दिया, जो भी आया हमारा दूसरी संख्या 1/3 से गुणा कर दिया। हमको क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा, एक दुकानदार एक वस्तु 270 रुपये में, एक दुकानदार एक वस्तु 270 रुपये में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है। उसे 35% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अब क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 270 रुपये में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है। अगर कोई दुकानदार 270 रुपये में बेचता है तो उसे कितने का लाभ होता है, छिपा है, वस्तु को बेच चुका है। 270 गुणे 100 बटा 135 हम कर देंगे, तो हमको हो जाएगा 135 दूनी 270, 2 गुणे 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200%। वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 200 रुपये हो जाएगा हमारा। वस्तु का लागत मूल्य कितना आ जाएगा हमारा, 200 रुपये। मतलब 200 रुपये की वस्तु उसने क्या किया, 70% पे, तो 70% पे बेच दिया। क्वेश्चन हमारा पुरुषों और महिलाओं के संयुक्त समूह की औसत उम्र 25 वर्ष है। औसत उम्र 25 वर्ष है। अगर पुरुषों की समूह की औसत उम्र, अगर पुरुषों के समूह की औसत उम्र 26 वर्ष हो और महिला के समूह की औसत उम्र 21 हो, और महिला के समूह की औसत उम्र 21 वर्ष हो, तो संयुक्त में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त में
पुरुषों का प्रतिशत पुरुषों और महिलाओं के संयुक्त समूह की औसत उम्र 25 वर्ष। इन दोनों का, पुरुष प्लस महिला का जो औसत उम्र है वो 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। अगर पुरुषों के समूह की औसत उम्र 26, अगर पुरुष का सिर्फ दे रखा है 26 और महिला का दे रखा है 21 वर्ष, 21 वर्ष दे दिया। समूह की औसत उम्र 21 वर्ष। संयुक्त में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर देंगे, मेल यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर फीमेल कर दीजिए। ये 25 ये दोनों का है, दोनों का 25 है। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों का 25 है, तो यहाँ पुरुष का हो जा रहा है 26, यहाँ हो जा रहा है महिलाओं का 21 हो जा रहा है। तो 26 माइनस 25 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 1, और 25 में से 21 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। तो 4 धन 1 मतलब यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 1, 4 प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा। अब हमारा जो 4 है वह पुरुष है, ये 4 क्या है, ये पुरुष है। तो 4/5 गुणे 100 कर देंगे तो हो जाएगा 5 बीस 100, 20 चौक 80% क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। 80% किसकी संख्या हो जाएगी, पुरुषों की संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, 5% साधारण ब्याज पर 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई है, राशि देगी। क्वेश्चन पूछ रहा है 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए कर्ज दी गई, कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए दिए गए 500 रुपये कर्ज के बराबर होगी। तो 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए दिया गया है, 5% साधारण ब्याज है, 4 वर्ष के लिए दिया गया है, कितनी राशि, मान लीजिए x राशि दी गई है, क्योंकि 500 रुपये कर्ज दी गई है 6 के लिए 4 वर्ष के लिए, इस तरह से दी गई है। तो हो जाएगा 5 चौके 20x बराबर हो जाएगा 5 छक 30, 30 चौके 120, 120 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 छक 12, 600, कितना आ जाएगा, x बराबर 600 रुपये आ जाएगा। 600 रुपये की राशि होगी जो दी जाएगी। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे, साधारण क्वेश्चन होंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे क्लासेस को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें।